क्वेश्चन नंबर 1, नल ए तथा बी एक टंकी को भरने में जितना समय लेता है उससे 16 मिनट ज़्यादा समय में नल ए टंकी को भर सकता है तथा नल बी 25 मिनट ज़्यादा समय में उस टंकी को भर देता है। दोनों नल एक साथ खोलने पर टंकी कितनी देर में भर जाएगी। इसमें कहने का मतलब है जब दोनों मिलकर जितने समय में काम करता है उससे ए जो है वो 16 मिनट में ज़्यादा ले रहा है और बी जो है वो 25 मिनट में ज़्यादा समय ले रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे ये ए है और ये बी है और ये हमारा ए प्लस बी है। तो इसमें आपको हमेशा ये अगर हमको नहीं पता ए प्लस बी का वैल्यू नहीं पता, इसको हम मान लेंगे डी। इसको क्या मान लेंगे? डी। सपोज करो कि अगर ए जो है वो बी जितने समय में, यानी ये दोनों मिलकर जितने समय में कर रहा है ए उससे ज़्यादा ले रहा है 9 मिनट। सपोज करो मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, यानी ए प्लस बी मिलकर जितने समय में डी कर रहा है तो वो क्या कर रहा है ए जो है वो इससे 9 मिनट ज़्यादा ले रहा है, यानी ये डी प्लस 9 हो जाएगा, डी प्लस 9 हो जाएगा। और बी जो है वो डी से 4 मिनट ज़्यादा ले, यानी डी प्लस 4 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जब भी दोनों मिलकर किसी काम को डी समय में कर रहा है तो बी जो है उससे 4 मिनट ज़्यादा ले रहा है और ए जो है उससे 9 मिनट ज़्यादा ले रहा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डी का वैल्यू निकालना होगा। तो डी का वैल्यू निकालने के लिए होता है रूट अंडर ए गुने बी होता है। तो ए का वैल्यू जो होता है वो ये नंबर लेना है और फिर ये नंबर लेना है। तो ये होता है 9, बी का है 4, तो 9 चौके 36, 36 का वर्गमूल कितना हो गया 6। इसका मतलब है कि दोनों मिलकर 6 मिनट में काम कर देगा। और ये अगर 6 में 4 जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा और इसमें 6 जोड़ेंगे तो 9 चौक 15 हो जाएगा। अगर ए का पूछेगा तो ए अकेले 15 दिन में कर देगा और बी जो है वो 10 दिन में कर देगा और दोनों मिल के 6 दिन में कर देगा। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इसमें हम ए लिख देते हैं, उसके बाद बी लिख देंगे, उसके बाद हम दोनों को लिख देंगे ए प्लस बी। और जब भी मानेंगे हम ए प्लस बी को मानेंगे हमेशा डी मानेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, बोला है कि ए प्लस बी जितने समय में करेगा 16 मिनट ज़्यादा समय में नल ए लेता है, यानी अगर ये डी ले रहा है तो ये लेगा डी प्लस 16 लेगा और बी जो है वो 25 मिनट ज़्यादा, यानी ये डी प्लस 25 लेगा। यानी यहाँ से हमको मालूम चल गया। अब आपको डी निकालना है। क्या करना है? डी निकालना है। तो डी बराबर क्या मैंने बताया फार्मूला, ए गुने बी होता है। यानी डी जब भी आपको निकालना होगा ए गुने बी, तो ए हमारा 16 हो जाएगा और बी हमारा 25 हो जाएगा। तो ये दोनों का निकालेंगे। 16 का वर्गमूल 4 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, यानी 5 चौके 20 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 मिनट आ गया। यानी ये दोनों मिल के काम करेगा तो ये 20 मिनट में करेगा। अगर बी का पूछेगा तो इसमें जोड़ देंगे तो ये 45 हो जाएगा। अगर इसका पूछेगा तो ये हो जाता है 36 मिनट। यानी कहने का मतलब है ये तीनों में से आपसे जो पूछ दिया जाए, अगर ए का पूछेगा तो 36 मिनट, अगर बी का पूछेगा तो 45 मिनट और दोनों का पूछेगा तो 20 मिनट। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, दोनों नल एक साथ खोलने पर टंकी कितनी देर में भरेगी, यानी दोनों का पूछा है। इसका आंसर हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, नल ए तथा बी एक टंकी को भरने में जितना समय लेता है उससे 54 मिनट ज़्यादा समय में नल ए टंकी को भर सकता है तथा नल बी 24 मिनट ज़्यादा समय में उस टंकी को भर देता है। तो नल ए टंकी को कितने समय में भरेगा। सेम उसी प्रकार से तो आपको क्या करना, पहले ए लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, बी लिखना है, उसके बाद ए प्लस बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए प्लस बी। तुम इस क्वेश्चन को पहचानो कैसे, तो क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि ए प्लस बी मिलकर जितना समय में काम करता है या पानी भरता है, ए उससे इतना ज़्यादा लेता है, बी उससे इतना ज़्यादा लेता है। तो हमेशा ए प्लस बी को क्या मानेंगे, हमेशा याद रखिएगा ए प्लस बी को हमेशा डी मानेंगे। अब यहाँ से पढ़ेंगे कि 54 मिनट ज़्यादा कौन ले रहा है, ए ले रहा है। इसका मतलब कि ए प्लस 54 हो जाएगा, ए प्लस 54। अब बी ले रहा है 24 मिनट ज़्यादा, यानी डी प्लस 24 हो जाएगा।
डी प्लस 24। तो आपको मैंने क्या बताया है, डी कैसे निकलता है। तो डी निकालने के लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया है कि रूट अंडर ए गुने बी होता है, मैंने अभी बताया है ना। तो ए का वैल्यू है 54 और बी का वैल्यू है 24 है। अब सबको गुना करके वर्गमूल निकालेंगे, नहीं तो आप क्या कीजिए, इसको अलग अलग तोड़ दें। 9 गुने 6, 9 छक्का 54, अब गुने इसको अगर तोड़े जाए तो 6 गुने 4। अब क्या करते हैं, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, और ये 6 डबल है तो एक 6 आ जाएगा, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 18 और 18 दूनी 36, यानी हमको 36 मिनट डी का वैल्यू आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, कहने का मतलब ये मेरा 36 मिनट आ गया। कितना आ गया, ये 36 मिनट आ गया। अगर इसका निकालना है तो 36 में हम 24 को जोड़ देंगे, ठीक है। 36 में 24 जोड़ेंगे, इसमें भी हम 36 में 54 जोड़ देंगे। अब सबको जोड़ दीजिए, तो जोड़ने पर आज कितना आ जाएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 6 4 10 हो गया, 5 3 8 1 9, यानी ये 90 मिनट हो जाएगा। अगर इसका जोड़ा जाए तो 6 4 10 हो गया, 3 2 5 1 6 हो जाएगा। यानी पूछ रहा है किसका, तो नल ए टंकी को, यानी ए का पूछ रहा है तो ए जो है ये कितने में कर रहा है, 90 मिनट में कर दे रहा है। अगर बी का पूछेगा तो 60, दोनों का पूछेगा तो 36। पूछ रहा है ए का, यानी ए का हो जाएगा 90 मिनट। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। और वीडियो को हमेशा शुरू से एंड तक देखिएगा, तभी आप सारे कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ जाइएगा। क्योंकि यहाँ पर मैं खासकर कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए पढ़ा रहा हूँ, जो मैथ में काफ़ी कमज़ोर है उन लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। इसलिए वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, नल ए तथा बी एक टंकी को भरने में जितना समय लेता है उससे 12 मिनट ज़्यादा समय में नल ए टंकी को भर सकता है, तथा नल बी 75 मिनट ज़्यादा समय में उस टंकी को भर देता है। दोनों नल एक साथ खोलने पर टंकी कितने देर में भरेंगे। अब यहाँ पर आपको सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताया है, तो तीसरा क्वेश्चन भी सेम उसी प्रकार से। तो आप लोग वीडियो को पहले पॉज कीजिए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा दिया है। तो आप लोग कोशिश कीजिए बनाने का, और अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। तो मैंने अभी क्या बताया आपको कि यहाँ पर ए लिखेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम a प्लस बी लिखेंगे, ठीक है, a प्लस बी लिखेंगे। तो इसको हम क्या मानते हैं, इसको d मानेंगे। अब देखेंगे कि 12 मिनट ज़्यादा कौन ले रहा है, a ले रहा है, इसका मतलब है कि ये d प्लस 12 हो जाएगा। फिर आगे पढ़ेंगे, b जो है 75 मिनट ज़्यादा ले रहा है, इसका मतलब कि d प्लस 75 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपको क्या निकालना है, पहले आपको d निकालना है। तो d निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a गुने b होता है, a गुने b होता है। तो a मेरा 12 हो जाएगा। सिर्फ हम नंबर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ नंबर, 12 गुने 75। अब क्या करेंगे, सबको तोड़ के निकालेंगे। 4 गुने 3, 3 गुने 25, 4 × 12, 25 × 75, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबका वर्गमूल, 4 का वर्गमूल 2 होता है, और ये 3 × 9, 9 का वर्गमूल 3, 25 का वर्गमूल 5, तो 5 × 15 और 2 30 मिनट हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 30 मिनट हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमको ये निकल गया कि ये जो है दोनों मिल जाएगा, तो 30 मिनट में काम खत्म हो जाएगा। अगर इसका पूछेगा तो हम 30 में 75 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये 105 मिनट हो जाएगा। अगर इसका पूछेगा तो 30 + 12 जोड़ देंगे तो हमको हो जाएगा 42 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 42 मिनट। तो प्रश्न में देखिए आपको क्या पूछ रहा है, मैंने तो तीनों निकाल दिया। पूछ रहा है कि दोनों नल एक साथ, दोनों का पूछ रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी दोनों मिलके 30 मिनट में काम को ख़त्म करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए
और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को हमेशा शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, पाइप ए तथा बी एक साथ जितने समय में एक टैंक को भर सकते हैं उतने समय में सी उस टैंक को खाली कर सकता है। यानी कहने का मतलब है ए प्लस बी जितने समय में टैंक को भरता है उतने समय में क्या कर दे रहा है, सी भी खाली कर। इसका मतलब है कि ए प्लस बी और सी का रेशियो जो है वो क्या है, बराबर है। यानी जितना टाइम ए प्लस बी लेगा उतना ही समय सी लेगा। तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना, बस इसी को इसके बारे में लिख दिया कि ए प्लस बी का वैल्यू जो है वो सी है। ठीक है, अब आगे पूछ रहा है उतने समय में सी उस टैंक को खाली कर सकता है। यदि ए सी से 25 मिनट और बी से 9 मिनट अधिक लेता है तो तीनों मिलकर उस टैंक को कितने समय में भर देंगे यदि ए अपनी क्षमता से 2.5 गुना काम करे। तो इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर जो वैल्यू सी लिखा हुआ है वो सिर्फ आपको डराने के लिए इसमें दिया गया है। सी का मतलब ही होता है कि ए प्लस बी दोनों बराबर है। यहाँ पर आपको सिर्फ डराने के लिए एक सी वैल्यू दिया गया है, तो आप उसको देख के डरिए मत। ए प्लस बी जैसे आप बनाते थे सेम उसी प्रकार से आपको बनाना है। ठीक है, तो इसको हम ए बी और यहाँ पर आपको जो सी दिया हुआ है, ये आपको जो सी दिया हुआ है किसके बराबर है, तो ये ए प्लस बी के बराबर है, यानी दोनों एक ही है। ठीक है, ए प्लस बी लिखिए या सी लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है, तो आप डरिएगा मत। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको क्या बताते हैं कि इसको हमेशा डी मानिएगा। ठीक है, यहाँ पर हमेशा डी मानेंगे। अब लिखा हुआ कि ए जो है सी से 25 मिनट ज़्यादा, यानी सी बोलिए चाहे ए प्लस बी बोलिए, दोनों अगर मिल के डी कर रहा है और ये ए जो है 25 मिनट ज़्यादा ले रहा है, इसका मतलब कि डी प्लस 25 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है, बी से 9 मिनट अधिक ले रहा है। कौन ले रहा है, ए ले रहा है, मतलब ए जो है वो बी से 9 मिनट ज़्यादा ले रहा है। इसका मतलब है कि बी से 9 मिनट ये ज़्यादा ले रहा है, मतलब कि इसको कहने का मतलब है अगर आप हमसे ज़्यादा है तो हम उसको माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 25 में से हम 9 हटा देंगे तो हमको आ जाएगा 16। तभी तो हमको यहाँ जोड़ेंगे तो हमको 25 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ए जो है वो बी से ज़्यादा है, तो 16 में 9 जोड़ेंगे तो हमको 25 आना चाहिए। तब हमको सारा वैल्यू निकल गया है। अब हम क्या करेंगे, सेम उसी प्रकार से हमको क्या निकालना है, ए प्लस बी निकालना है, चाहे तो बोलिए आपको सी निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या होता है, ये जो डी माने हैं हमको यही निकालना है वैल्यू। तो इसके लिए क्या होता है, ए गुने बी होता है, यानी हमको डी निकालना है। तो यहाँ पर ए हमारा कितना है, 25 है, और बी कितना है हमारा 16 है। तो 25 का वर्गमूल 5 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, यानी 5 के 20। यानी यहाँ पर हमको मिल गया कि दोनों मिल जाएगा तो ये 20 मिनट में काम को ख़त्म कर देगा। और इसमें अगर हम 20 जोड़ेंगे, 20 प्लस 16, ये कितना हो जाएगा, 36 मिनट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 36 मिनट। अगर इसमें हम 20 जोड़ देते हैं, 20 प्लस 45, तो ये कितना हो जाएगा, 20 और 25 है ना, सॉरी 20 और 25 का हो जाएगा 45 मिनट हो जाएगा। ठीक है, यानी ए अकेला काम करेगा तो 45 मिनट में, बी अकेला काम करेगा तो 36 मिनट में, और दोनों बोलिए या सी बोलिए तो वो मिल के 20 मिनट में ख़त्म कर देगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तीनों मिलकर उस टैंक को, यानी तीनों मिलकर पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर हमको एक टोटल क्षमता निकालना होगा। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर ए जो है वो कितने मिनट में ख़त्म करा, टोटल ये 45 मिनट में काम को ख़त्म कर देगा। और बी अकेले अगर यदि काम करता है तो ये 36 मिनट में हो जाता है, यानी टंकी को भर दे रहा। काम का मतलब वही होता है। ठीक है, और सी अगर देखा जाए तो सी जो है वो 20 मिनट में इसको पूरा कंप्लीट कर दे रहा है। तो हम इसका निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो ये टोटल आ जाएगा हमको 180। यही जो आता है ये मेरा टोटल वर्क होता है, मैंने हमको इसी को ख़त्म करना है। ठीक है, तो 45 से भाग देंगे तो ये हमको 4 आ जाएगा। अगर 36 में भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब 20 से भाग देंगे तो ये 9 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि सी उस टैंक को खाली करता है, यानी ये खाली करने वाला पाइप है। ठीक है, तो इसमें लगा देंगे माइनस। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है
तीनों मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी तीनों करने का मतलब हमको टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए तीनों का हमको ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों का क्षमता निकालने के लिए मैंने क्या बताया है कि ये ऊपर वर्क होता है, नीचे इफिशियंसी होता है। तो टोटल वर्क मेरा 180 है, कितना है 180 है। अब तीनों को जोड़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन में बोला हुआ आगे कि ए अपनी क्षमता से 2.5 गुना काम करता है, यानी ए का क्षमता कितना है, ए का क्षमता 4 है और काम करना है 2.5 गुना। 2.5 गुना का मतलब होता है 5/2, यानी 2 से काटेंगे तो 2 यानी 2 × 10 हो जाएगा, यानी ए का जो क्षमता हो जाएगा वो 10 रहेगा, बी का क्षमता 5 रहेगा और सी जो है वो माइनस में, तो ये माइनस कर देंगे तो ये 180 हो जाएगा। फिर 10 × 5 15, 15 में से 9 गया 6, 6 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 30। यानी कहने का मतलब है तीनों अगर मिल जाएगा तो 30 मिनट में काम जो है वो फिनिश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे और आपका सारा डाउट भी क्लियर हो चुका होगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, एक टैंक को 24 मिनट में एक साथ 2 पाइप ए और बी द्वारा पानी से भरा जा सकता है। यदि 8 मिनट बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है तब टंकी 28 मिनट में भरती है। पाइप ए अकेला इस टैंक को कितने समय में भरेगा। यानी इसमें आपको दिया हुआ कि 2 टैंक है जो एक साथ काम करेगा तो वो 24 मिनट में ख़त्म कर देगा और 8 मिनट के बाद बी को बंद कर देता है, जिसकी वजह से पूरा टंकी 28 मिनट में भर जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को मैं आप लोगों को 2 तरीक़ा से बताऊंगा, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उसे यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है ए प्लस बी है, ठीक है, ए प्लस बी किसी भी काम को कितना दिन में ख़त्म कर दे रहा, 24 मिनट में काम को ख़त्म कर दे रहा। यानी ये तो मेरा टोटल वर्क हो गया। अब कहने का मतलब कि 8 मिनट के बाद जो है बी को बंद करेगा। इसका मतलब है कि 8 मिनट तकला तो दोनों काम किया होगा, 8 मिनट तकला दोनों काम किया होगा। उसके बाद बी को बंद कर देगा तो अब कौन बचेगा, ए बचेगा, जिसकी वजह से पूरा काम 28 मतलब कि पूरा काम जो है वो आपका 28 मिनट में ख़त्म होने वाला है। लेकिन 28 मिनट में से 8 मिनट यहाँ काम कर दिया तो अब बचेगा सिर्फ 20 मिनट। यानी ये मेरा इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको अगर हम देखा जाए तो इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 24A प्लस 24B। इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8A प्लस 8B। इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20A। अब ये 24A है, ये 20 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28 है, और 28 में से 24 जाएगा तो 4A बचेगा। उसके बाद 24 में से अगर 8 घटाएंगे तो ये हमको बचेगा 16B बचेगा। 4 से काट देंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, यानी A बराबर 4B आ जाएगा। तो हमको क्षमता चाहिए A और B का क्षमता चाहिए। तो हमेशा मैंने बताया है कि क्षमता जो होता है ये इसका अपोजिट होता है, जो जिसमें लगा होता है वो उसका नहीं होता। यानी ये B में लगा हुआ इसका मतलब ये B का नहीं है, ये है A का, यानी A का क्षमता 1 हो जाएगा और इसके आगे 1 छिपा है तो B का क्षमता हो जाएगा 1 है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि पाइप A अकेला इस टैंक को कितने समय में भरेगा। तो पहले तो आपको टोटल वर्क निकालना होगा, ठीक है। तो टोटल वर्क कैसे निकलता है, मैंने आपको बताया कि टाइम इंटू इफिशियंसी, टाइम इंटू इफिशियंसी। तो टाइम जो है वो किसका दिया हुआ था शुरू में, टोटल 24 मिनट में वो भर दे रहा, कितना 24 मिनट में भर दे रहा। और ये टाइम किसका था, A प्लस B दोनों का था। तो इफिशियंसी भी दोनों को जोड़ के आएगा, 4 1 5 हो गया। तो टोटल क्षमता हमको आ जाएगा 120। पूछ रहा है किसका, A का पूछ रहा। तो A का निकालना है हमको, क्या टाइम निकालना। तो टाइम निकालने के लिए वर्क बटा में इफिशियंसी। वर्क है मेरा टोटल 120, इफिशियंसी है 4, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 30 मिनट आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो ये बिल्कुल बेसिक तरीक़ा से मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसमें एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है तो मैं आप लोगों को वो भी बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब इसमें कहने का मतलब मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूँ, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये ट्रिक है, इसमें बोला है कि 24 मिनट में दोनों भर देते हैं, यानी A और प्लस B। A प्लस B कितने दिन में भर दे रहा है, इसको टोटल भर दे रहा है 24 मिनट में। यहाँ बोल रहा है कि 8 मिनट बाद पाइप B, यानी ये 8 मिनट के बाद हो रहा है।
और ए इसको काम करेगा कितना 28 मिनट, क्योंकि बी को बंद करेंगे तो ये कर दे रहा है 28 मिनट में। ये इतना दिया हुआ था। अब आपको दो चीज़ चाहिए, टाइम चाहिए और इफिशियंसी चाहिए। क्या चाहिए? टाइम और इफिशियंसी। अब क्या करेंगे, ये 28 था, 28 में से 24 को घटाएंगे तो ये 4 आएगा रेशियो। अगर ये 8 घटाएंगे तो ये 16 आ जाएगा। ठीक है, ये 4 से काटेंगे तो ये 4 और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी इसका हमको टाइम का रेशियो 1 और 4 आएगा। अब मैंने बताया कि इफिशियंसी जो होता है इसका जस्ट उल्टा होता है, तो ये उल्टा हो गया। अब हमको टोटल वर्क निकालना है, तो 4 1 5 हो गया। अब 5 में से हम 24 को गुना कर देंगे, 5 में से 24 को, और जिसका पूछेगा उसे भाग देंगे। तो पूछ रहा था ए का, तो ए से भाग देंगे। 4 6 का 24, 6 5 30 आ गया। ठीक है, यानी 30 मिनट इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, एक टैंक को 24 मिनट में एक साथ दो पाइप ए और बी द्वारा पानी से भरा जा सकता है। यदि 20 मिनट बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है तब टंकी 26 मिनट में भरती है। पाइप ए अकेला उस टंकी को कितने समय में भरेगा? तो मैंने अभी आपको जो ट्रिक बताई है आप उसे यूज़ कर लीजिए। बेसिक तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। ये दोनों मिल के टोटल काम कर देगा कितने? 24 दिन में। अब जैसे जैसे बोलेगा कि 20 मिनट बाद ए को, यानी ये 20 मिनट बाद ए है, इसको बंद करेगा तो अब काम कौन करेगा? 26 मिनट में ये करेगा मेरा बी करेगा। अब मैंने क्या बताया, यहाँ हमको चाहिए टाइम और यहाँ पर चाहिए इफिशियंसी। तो टाइम कैसे निकलता है? 20 में से 24 गया, यानी यहाँ पर 4 हो जाएगा। 26 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2। इसको काटने वाला होगा तो काट देंगे, तो ये कटेगा एक बार में, ये कटेगा 2 बार में, यानी हमको 2 रेशियो 1 आ गया। तो इफिशियंसी कितना आ जाएगा? 1 रेशियो 2 आ जाएगा। पूछ किसका रहा है? ए का पूछ रहा है। ए का पूछ रहा है तो मैंने पहले ऊपर होता है वर्क, तो टोटल मेरा है 24। कितना है? 24। ये दोनों को मिला देंगे तो 3 हो जाएगा। पूछ रहा है किसका? ए का, तो 1 से भाग देंगे। 24 तिहाई 72, यानी कितना आ गया? 72 मिनट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तो ये था मेरा कौन सा मेथड? ये था ट्रिक वाले मेथड। अब मैं आप लोगों को बेसिक बता देता हूँ, बेसिक भी समझ लीजिएगा। दोनों मिलकर कितना कर रहा है? दोनों मिलकर करेगा 24 मिनट में कर दे रहा है, तो ए गुने 24। ठीक है, उसके बाद 20 मिनट के बाद जा रहा है, इसका मतलब है कि ए प्लस बी जो है वो 20 मिनट तक ला तो काम करेगा तो करेगा। उसके बाद किसको बंद कर दिया? ए को बंद कर दिया, तो बचेगा सिर्फ बी। और टोटल काम हो रहा था 26 दिन में, तो 26 में से 20 यहाँ आ गया तो 6 यहाँ बचेगा। अब इसको बस सॉल्व करके क्षमता निकालना है। तो ये हो गया 24 ए प्लस 24 बी, इसको गुना करेंगे तो 20 ए प्लस 20 बी, इसको गुना करेंगे तो 6 बी हो जाएगा। तो ये हमारा 20 ए है और ये 24 ए, घटाएंगे तो 4 ए आ जाएगा। ये 20 और 6 26, 26 में से अगर 24 को घटा देंगे तो ये मेरा बच जाएगा 2 बी। इसको अगर हमको काटना है तो ये 1 बार में कटेगा और ये 2 बार में कटेगा। अब हमको क्षमता चाहिए ए बटा बी का, तो मैंने क्या बताया, हमेशा उल्टा होता है। ए का हो जाएगा 1 और बी का हो जाएगा 2। अब टोटल वर्क निकालना होता है, तो टोटल वर्क बराबर क्या होता है? ये होता है टाइम इनटू इफिशियंसी। टाइम हमेशा कौन सा लेना होता है? ये पहले वाला लेता है। ठीक है, यानी 24 गुण है। अगर टाइम दोनों का लिए तो इफिशियंसी भी दोनों का लेंगे, 2 और 1 3, तो मेरा टोटल वर्क हो जाएगा 72। पूछ रहा है ए का, तो ऊपर क्या होता है? वर्क, और नीचे होता है इफिशियंसी। वर्क है मेरा 72 और ए का निकाल दे तो ए का है इफिशियंसी 1, यानी 72 हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग दोनों तरीके समझ गए होंगे। ये वाला मेरा बेसिक है और ये वाला मेरा ट्रिक है। आपको जो अच्छा लगे आप उसे यूज कीजिए। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, नल ए तथा बी एक साथ किसी टंकी को 30 मिनट में भर सकता है। यदि 23 मिनट बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाए तो टंकी 33 मिनट में भर जाता है। तो नल ए अकेला उसे कितने देर में भरेगा? तो मैंने आपको पिछला क्वेश्चन इसी तरीक़े से बताया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाने का कोशिश कीजिए और अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मैंने आप लोगों को 2 तरीका बताया, आपको एक बेसिक बताया था और एक
शॉर्टकट तरीका बताया था। आपको जो अच्छा लगे आप उसे यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ही आप लोगों को क्या बताया था बेसिक, कि ए तथा बी एक साथ किसी टंकी को 30 मिनट में भर देता है, यानी ए प्लस बी दोनों मिल जाता है तो इस काम को ये कर देता है 30 मिनट में। तो ये मेरा टोटल काम हो गया। उसके बाद बोला है कि 23 मिनट के बाद बी को बंद करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 23 मिनट के बाद बी को बंद करने का मतलब है कि ए प्लस बी दोनों 23 मिनट तक तो काम किए होंगे, क्योंकि 23 मिनट के तो बाद इसको बंद किए। इसका मतलब कि दोनों काम शुरू स्टार्ट में किया था, तो दोनों 23 मिनट तक तो काम किया होगा। उसके बाद लिखा हुआ है कि पाइप बी को बंद कर देते हैं, तो पाइप बी को बंद कर देंगे। तो अब काम कौन करेगा, बोला है कि टंकी जो है वो 33 मिनट में भर जाता है। तो 33 मिनट में तो पूरा टैंक भर जाता है। तो 33 मिनट में से 23 मिनट काम यहाँ पर हो चुका है, तो काम कितना बचेगा, काम हमारा समय बच गया 23 और 10 33, यानी 10 दिन में भी ये खत्म कर देता है। अब यहाँ पर हमको ए और बी का रेशियो निकालना होगा। तो इसमें अगर गुना करेंगे तो ये 30 ए हो जाएगा प्लस 30 बी हो जाएगा। उसके बाद इसमें गुना करेंगे तो 23 ए हो जाएगा और प्लस 23 बी हो जाएगा, प्लस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10 ए। अब क्या करेंगे, ए वाले को एक तरफ करेंगे और बी वाले को एक तरफ करेंगे। तो ये 23 ए है और ये 10 ए है। तो 23 और 10 कितना हो गया 33, और 33 में से अगर 30 घटाएंगे तो हमको बचेगा 3 ए बचेगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये बी वाला, ये 23 बी होगा। तो 30 में से अगर हम 23 घटाएंगे तो हमको बचेगा 7 बी। तो यहाँ पर हमको ए और बी का रेशियो चाहिए। अब मैंने आप लोगों को बताया है कि ए और बी का रेशियो कैसे निकलता है, जो जिसमें टच रहता है वो उसका नहीं होता। यानी ये 7 बी टच है, इसका मतलब ये बी का नहीं है, ये ए का वैल्यू है। ये ए का होता है और ये वाला बी का अपोजिट होता है। तो ए का वैल्यू हो गया 7 और बी का वैल्यू हो गया, बी का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब आप लोगों को मैंने क्या बताया, टोटल वर्क निकालने के लिए। ठीक है, टोटल वर्क यानी टोटल कैपेसिटी हम बताएं टाइम इनटू इफिशियंसी। तो दोनों मिल के टाइम कितना ले रहा है, दोनों मिल के टाइम ले रहा है 30 मिनट। और एक चीज़ मैंने क्या बताया है कि जिसका टाइम लेते हैं उसी का हम इफिशियंसी लेते हैं। तो टाइम ले रहे हैं दोनों का, तो दोनों का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 7 3 10, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 300। पूछ रहा है किसका, नल ए का पूछ रहा है, यानी हमको टाइमिंग चाहिए ए का। तो निकालने के लिए ऊपर होता है वर्क, नीचे होता है इफिशियंसी। टोटल वर्क है मेरा 300 और ए का पूछ रहा है, तो ए का इफिशियंसी है 7, यानी 300/7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब मैं आप लोगों को छोटा वाला शॉर्टकट जो ट्रिक होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर ए है और प्लस बी है, दोनों मिल जाएगा तो काम को ख़त्म करेगा 30 मिनट में। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या बोला है कि 23 मिनट बाद बी को, यानी 23 मिनट बाद बी बोला है, इसका मतलब कि ये बी के सामने ऊपर 23 लिख देंगे और फिर काम हो जा रहा है 33 मिनट में। तो काम कौन करेगा, ये करेगा, ए करेगा। ये इतना लिखने के बाद हमको चाहिए, ये टाइम लेते हैं टाइम और एक लेते हैं इफिशियंसी। तो ये 33 में से 30 जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, और ये 23 में से 30 जाएगा तो ये 7 हो जाएगा। तो ये हो गया टाइम का रेशियो। हमको चाहिए इफिशियंसी, तो ये इफिशियंसी जो होता है वो पलट जाता है। तो हमको इफिशियंसी मालूम हो गया, तो टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया है टाइम इनटू इफिशियंसी। टोटल टाइम है 30 और इफिशियंसी दोनों का जोड़ेंगे 7 3 10, तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। पूछ रहा है किसका, ए का पूछ रहा है। तो टोटल काम है 300 और ए का क्षमता है 7, तो 7 से भाग दे देंगे, तो ये मेरा आंसर आ गया। तो ये है शॉर्ट ट्रिक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, 3 पाइप ए बी और सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। 3 पाइप है जो उसे 6 घंटे में भर सकता है। एक साथ
मिलकर काम करने के 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है और तब ए और बी इसे 7 घंटे में भर देते हैं। तो सी अकेला उस टंकी को कितने समय में भरेगा? तो बेसिक मैंने क्या बताया कि ए प्लस बी प्लस सी, ये अगर तीनों मिल जाता है तो काम को 6 घंटे में कंप्लीट, ये मेरा टोटल वर्क यहाँ से निकल जाता है। उसके बाद बोला कि 2 घंटे के बाद सी को बंद करता है। इसका मतलब ये होगा कि 2 घंटे तकला तीनों काम किया होगा, 2 घंटे तकला तो तीनों काम किया होगा। तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू 2। उसके बाद किसको बंद कर देता है? उसके बाद सी को बंद कर दिया, मैंने इसको हटा दिया। तो जब सी को हटा देगा तो कौन बचेगा? हमको बचेगा सिर्फ ए प्लस बी। और लास्ट में क्या बोला है कि इसको मैंने ए और बी इसे 7 घंटे में भर देता, तो 7 घंटे भरेगा तो इसको हम 7 ले देंगे। इसमें ये नहीं बोला कि टंकी इतने दिन में भर जाता है, ये बोला है कि ए प्लस बी इसको 7 घंटे में भर देता है। ठीक है, तब क्या करते हैं, इसको ए प्लस गुना करेंगे, इसको गुना नहीं करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ये वाले पार्ट को इधर लाएंगे तो -2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, बराबर ये 7 इंटू ए प्लस बी। तो ये 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 से गुना करेंगे, 4 इंटू ए प्लस बी और फिर प्लस लास्ट में 4c कर देंगे, 7 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब ये 4 में से 7 आएगा तो 3 बचेगा, यानी 3 इंटू ए प्लस बी हो जाएगा और बराबर बच गया मेरा 4c बच गया। अब हम क्या करते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं, ए प्लस बी डिवाइड बाई सी। मैंने क्या बताया कि जो जिसके साथ टच में रहता है वो उसका नहीं होता, तो ये सी का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, तो सी का वैल्यू 3 हो जाएगा और ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को क्या बताता हूँ कि टोटल वर्क कैसे निकलता है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए होता है टाइम इनटू इफिशियंसी। तो टाइम यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है। 6 किसका लिखा हुआ है? तीनों के दिया हुआ है। इसका मतलब कि 4 3 7, क्योंकि दोनों मिल के 4 और एक ये, यानी 4 3 7 करेंगे तो 7 6 का 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। पूछ रहा है क्या कि सी अकेला उस टंकी को कितने समय में भरेगा? सी का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है? सी का। तो ऊपर होता है वर्क और नीचे होता है इफिशियंसी। तो वर्क मेरा 42 और सी का है इफिशियंसी 3, तो 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 14, यानी 14 घंटा इसको लग जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और आपका सारा डाउट भी क्लियर हो चुका होगा। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, एक नल एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? दूसरा नल उसे 8 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टंकी पहले से ही 3/4 भाग भरी हो तो दोनों नलों को एक साथ खोलने पर टंकी कितने मिनट में खाली हो जाएगा? यानी एक नल ए मान लेते हैं, एक नल ए है जो 12 मिनट में क्या कर दे रहा? भर दे रहा, यानी भरने का मतलब प्लस हो गया। दूसरा नल मान लेते हैं बी और ये 8 मिनट में खाली कर दे, तो खाली करने वाला माइनस। इतना तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि भरने वाला प्लस होता है और खाली करने वाला माइनस होता है। अब ये दोनों का क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालेंगे। तो 12 और 8 का एलसीएम होता है 24। तो यही मेरा क्या होता है? टोटल वर्क बोलिए या इसको कैपेसिटी बोलिए। ठीक है, अब यहाँ 12 से भाग देंगे तो ये +2 हो जाएगा, 8 से भाग देंगे तो -3 होगा। एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा कि यदि भरने वाला से ज़्यादा क्षमता अगर खाली करने वाला होगा, यानी इससे अगर ज़्यादा ये होगा, इसका मतलब अगर टंकी कभी नहीं भरेगा। टंकी जितना पहले से जो बड़ा होगा उसी को खाली करेगा और आगे ये नहीं भरेगा। तो बोला है कि यदि टंकी पहले से ही 3/4 भरा हुआ, ठीक है, कितना भरा हुआ? 3/4 भरा हुआ, इसका मतलब कि
24 का अगर हम 3/4 निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 से भाग देंगे तो 6, यानी 18 लीटर जो है ये पानी पहले से ही भरा हुआ है। अब दोनों का अगर निकालेंगे, a प्लस बी का क्षमता निकालते हैं तो a प्लस बी का क्षमता आता है -1 आता है, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा तो -1 आएगा। इसका मतलब है कि टंकी जो पहले से भरा हुआ है उसी को खाली करेगा, आगे नहीं भरेगा। क्यों नहीं भरेगा, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस आने की वजह से ये 24 लीटर को खाली नहीं करेगा, जो पहले से भरा हुआ, तो पहले से भरा हुआ है 18 लीटर, इसी को खाली करेगा, 24 को खाली नहीं करेगा। तो हमको निकालना है, टाइमिंग निकालना, a प्लस बी दोनों का टाइमिंग निकालना है ना। तो टाइमिंग के लिए क्या होता है, ऊपर होता है वर्क और नीचे होता है इफिशियंसी। तो ये 18 मेरा है, ठीक है, 18 लेंगे, इसको नहीं लेंगे। क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि ये माइनस में आ गया, पहले से इतना भरा हुआ था, हम इसी को खाली करेंगे, जो भरेगा उसी को खाली करेंगे। इसका इफिशियंसी है -1, तो हमको 18 मिनट लग जाएगा, 18 मिनट लगेगा। माइनस का मतलब क्या होता है कि टंकी खाली हो रहा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, एक नल किसी टंकी को भरने में 4 घंटे लगाता है, लेकिन रिसाव के कारण टंकी को भरने में उस नल को 1 घंटा अधिक समय लगता है। यदि पूरी टंकी भरी हो तो रिसाव उसे कितने देर में खाली करेगा। यानी हम मान लेते हैं कि एक टंकी ए है जिसको वो 4 घंटे में भर देता है, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा। लेकिन रिसाव के कारण, यानी रिसाव करने का मतलब हुआ कि एक नल है, जैसे ये मेरा एक टैंक लगा हुआ, ऊपर से एक भरने वाला हमारा टैंक लगा हुआ, तो नीचे से क्या हो गया, एक छेद होने की वजह से भरने वाला 4 घंटा लगा दिया, लेकिन रिसाव होने की वजह से ये दोनों मिल के इसको 1 घंटा और अधिक, इसका मतलब है कि ये दोनों मिलेगा तो 5 घंटा लगा रहा। तो ये एक नल हो गया और एक हमारा लीकेज हो गया। तो लीकेज वाले, तो ये दोनों 1 घंटा अधिक, इसको लगता है 4 घंटा, इसको लगेगा 5 घंटा। उसके बाद ये दोनों का हो जाएगा एलसीएम 20, 4 से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 से भाग देंगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है हमको ए का तो क्षमता मालूम हो गया कि ए का क्षमता 5 है, ए का क्षमता कितना है, 5 है, लेकिन ये दोनों को जोड़ के हमको 4 लाना है। इसका मतलब कि लीकेज का वैल्यू कितना होगा, -1 होगा, क्योंकि ये खाली करने वाला है। तो पूछ रहा है क्या कि रिसाव के खाली, यानी हमको रिसाव का निकालना है टाइमिंग। तो रिसाव का होता है ये एल, ठीक है, तो ऊपर होता है वर्क, नीचे होता है इफिशियंसी। टोटल वर्क है मेरा 20, और ये लीकेज का इफिशियंसी कितना, -1 है, यानी 1 से भाग देंगे तो हमको 20 मिनट आएगा। कितना आएगा, 20 मिनट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, पानी से भरी 12 बाल्टियों से एक टंकी भरी जा सकती है। मैंने 12 बाल्टी पानी ला देंगे तो टंकी भर जाएगा, जबकि प्रत्येक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है। तो इस टंकी को 9 लीटर क्षमता की कितनी बाल्टियां भर सकती। यानी हमको पहले तो हमको क्षमता निकालना होगा, ठीक है, हमारे टंकी का क्षमता है कितना। तो यहाँ पर देखिए आपको टोटल 12 लीटर, यानी कहने का मतलब 12 गो बाल्टी है। कितना बाल्टी है, 12 बाल्टी है, और आपको एक बाल्टी में 13.5 लीटर आता है। तो हम गुना करेंगे तो हमको टोटल क्षमता निकल जाएगा। तो हम 135 में 12 से गुना करके चेक करते हैं, 35 दूनी 170, ये 2 हो जाएगा, ये 5, ये 3, 1 है, तो ये 0 का 0, 7 5 12, 3 2 5 1 6 1, यानी टोटल क्षमता, इसमें एक डेसिमल है तो एक डेसिमल लगा देंगे, तो टोटल क्षमता जो आ गया वो 162 लीटर आ गया। तो पूछ रहा है क्या कि 9 लीटर वाला क्षमता चाहिए। कितना, 9 लीटर क्षमता की बाल्टी कितनी हो जाएगी। तो हमको निकालना है बाल्टियों की संख्या निकालना। क्या निकालना है, बाल्टियों की संख्या। तो टोटल क्षमता है मेरा 162 लीटर, और हमको 9 लीटर वाला से भाग देना। तो लीटर से लीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, और 9 से भाग देंगे तो 18 9 62 से होता है। यानी कहने का मतलब हमको 18 बाल्टी चाहिए। कितना बाल्टी चाहिए, 18 बाल्टी लगेगा, तब जाके वो टंकी भर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो को हमेशा शुरू से एंड तक देखिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12,
दो नल एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट तथा 24 मिनट में भर सकता है। यानी पहला नल मान लेते हैं कि वो 30 मिनट में, और दूसरा नल को मान लेते हैं कि वो 24 मिनट में क्या कर दे रहा है, ये सब मिनट है, ठीक है, M4 मिनट ये भरने वाला है तो प्लस कर दिए। तीसरा नल इसे 12 मिनट में खाली कर दे रहा है, यानी तीसरा नल मान लेते हैं C है और ये 12 मिनट में क्या कर दे रहा है, खाली कर दे रहा है। तो जब इतना दिया हो क्वेश्चन तो सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 30 24 12, इसका एलसीएम आ जाएगा 120। ये कितना आ जाएगा 120। तो ये मेरा क्या होता है, टोटल वर्क बोलिए या इसको कैपेसिटी बोलिए या टंकी का क्षमता बोलिए, ठीक है। 30 से भाग देंगे तो 30 चौके 120 प्लस में हो जाएगा, 24 से भाग देंगे तो ये +5 होगा, 12 दहाइयाँ यानी ये हमारा इतना हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि पहले दो नल 10 मिनट खुले रहते हैं, पहले दोनों नल 10 मिनट तक, यानी पहले ये दोनों को खोल दिया गया है। तो A+B का 9 दिन का, हमको ये कहने का मतलब है कि 10 मिनट कितना काम खत्म हो गया। तो A+B का क्षमता यानी 5 4 9 गुने 10 बराबर 90 लीटर, यानी 90 लीटर जो है ये पानी खत्म हो गया है। 120 में से 190 खाली हो गया, मतलब कि भर दिया गया है। तो शेष बचेगा कितना, 30 बचेगा, 30 बचेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर हम तीनों को चालू कर देंगे A+B प्लस C, अगर हम तीनों को चालू कर देंगे तो क्षमता कितना आ जा रहा है, 4 5 9 और 9 में से 10 जाएगा तो -1 आ जा रहा है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया है कि अगर यदि आपको क्षमता माइनस में आ जाएगा, क्षमता अगर माइनस में आ जाएगा तो जो लीटर मतलब कि जो टंकी भरेगा उसी को खाली करेगा। अब ऐसा नहीं कि ये 30 को खाली करेगा, नहीं, क्योंकि ये 90 लीटर पानी भरने के बाद जब इसको चालू किया तो इसका क्षमता माइनस में आ गया। इसका मतलब है कि 90 लीटर पानी भरा है तो 90 लीटर को ही खाली करेगा, ये शेष वाले को खाली नहीं करेगा, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं बनाना है। तो 90 लीटर ये भरने के बाद क्या हो जा रहा है कि क्षमता तीनों को जोड़ने पर माइनस आ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तीनों का क्षमता माइनस में आ जाएगा तो जो पानी भरा हुआ उसी को खाली करेगा। तो टाइमिंग हमको A+B+C तीनों का निकालना है। तो ऊपर होता है वर्क, नीचे होता है इफिशियंसी। तो ये ही मेरा वर्क हो जाएगा 90 और 1 से भाग देंगे तो हमको आ जाएगा 90 मिनट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो याद रखिएगा हमेशा जब क्षमता माइनस में आ जाएगा सबको ऐड करने के बाद तो जो जितना लीटर भरेगा उसी को खाली करेगा, इसको खाली नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।